फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन की 98 यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम कवर करने वाले हैं भारतीय इतिहास का 20वां अध्याय, ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। आज इसी की 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न इस क्लास में आज हम कवर करने वाले हैं। फ्रेंड्स, अगर आप इंडिया के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो ये क्वेश्चन जो है एग्ज़ाम की इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं और देखते हैं आज के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। तो ये रहा फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है आपके सामने कि अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा। अंग्रेजी शासन का प्रभाव किस क्षेत्र में अधिक पड़ा? तो किस क्षेत्र में अधिक पड़ा था अंग्रेजी शासन का? तो ये आर्थिक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आर्थिक क्षेत्र में सबसे अधिक प्रभाव पड़ा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी? तो किस घटना के बाद शुरू की गई थी लूट? अंग्रेजों की लूट किस महत्वपूर्ण घटना के बाद शुरू की गई थी? तो किस घटना के बाद? प्लासी के युद्ध के पश्चात। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश काल में भारत की निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को नहीं अपनाया गया? किस भू राजस्व को नहीं अपनाया गया? किसको? दहसाल व्यवस्था को। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन निम्नलिखित में से किसने बिछवाई थी? किसने बिछवाई थी सर्वप्रथम रेल लाइन? ये बिछवाया था लॉर्ड डलहौजी ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपवाहन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? किसने प्रतिपादित किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वर्ष 1853 ईसा में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किसके बीच थी? तो किसके बीच लॉर्ड डलहौजी ने पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की थी? तो ये किया था कोलकाता और आगरा के बीच। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में ब्रिटिश भू राजस्व प्रणाली का निम्नलिखित में से किसने अधिक लाभ प्राप्त किया? तो किसने सबसे अधिक लाभ प्राप्त किया? जमींदार ने। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, जमींदार ने। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? भारत में सबसे पहला सूती वस्त्र मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो किस शहर में सबसे पहले स्थापित किया गया था? ये किया गया था बम्बई में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसके द्वारा बंगाल और बिहार का स्थायी बंदोबस्त स्मरी बंदोबस्त शुरू की गई थी? तो किसके द्वारा बंगाल और बिहार में स्थायी बंदोबस्त शुरू की गई थी? ये किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्थायी बंदोबस्त कब लागू किया? तो कब लागू किया था बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त? तो ये किया था 1793 में। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो ये किया गया था 1820 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पहली बार औपचारिक रूप से मारवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? मारवाड़ी प्रथा कब लागू की गई? तो कब लागू की गई थी? 1822 में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो कौन सा
क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था अंग्रेजी शासनकाल में? तो ये था बिहार। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, बिहार। अगला प्रश्न है, 18वीं सदी में बंगाल में वस्त्र उद्योग के पतन के लिए उत्तरदायी कारण था? तो कौन सा उत्तरदायी कारण था वस्त्र उद्योग के पतन के लिए? यह था ब्रिटेन को निर्यात करने वाले माल पर उच्च तटकर। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक हैं दीनबंधु मित्र। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान लगाने गए थे? तो कहाँ गए थे कहवा बागान लगाने? ये गए थे वायनाड जनपद में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा, वायनाड जनपद में। अगला प्रश्न है, अंग्रेजी शासन के दौरान भारत में आर्थिक दोहन के विचार पर प्रतिपादन किसने किया था? तो किसने किया था आर्थिक दोहन के विचार का प्रतिपादन किसने किया था? ये किया था दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो किसके कार्यकाल में प्रथम जनगणना हुई भारत में? तो ये हुआ था लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, सर टॉमस मुनरो किस भू राजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? तो किससे संबंधित हैं? ये हैं रैयतवाड़ी बंदोबस्त से। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण 1853 ईस्वी में किन नगरों के बीच हुआ? तो किन नगरों के बीच हुआ था? ये हुआ था बम्बई और ठाणे के बीच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है, स्थायी बंदोबस्त के तहत जमींदारों को पूरे लगान भू राजस्व का कितना प्रतिशत राज्य को देना तय किया गया था? तो कितना प्रतिशत तय किया गया था? ये किया गया था 89%। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, उत्तरी भारत में भूमि कर व्यवस्था का प्रवर्तक किसे कहा जाता है? तो किसको कहा जाता है? ये कहा जाता है मार्टिन बर्ट को। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, समस्त अंग्रेजी भारत की सर्वाधिक भूमि पर 51% पर अपनाई गई भू राजस्व व्यवस्था थी? तो कौन सी व्यवस्था थी भू राजस्व व्यवस्था? ये थी रैयतवाड़ी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी बंदोबस्त। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में भारतीयों द्वारा 1881 में स्थापित हुआ था तथा उसके प्रबंध में चलने वाला सीमित देयता का प्रथम बैंक था। तो वे कौन सा बैंक था? ये था अवध कमर्शियल बैंक। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आज की क्लास का अंतिम प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया गया था, कहाँ लागू किया गया था? तो ये किया गया था मद्रास प्रेसिडेंसी व बम्बई प्रेसिडेंसी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह रहे आज की क्लास की मोस्ट 25 इम्पोर्टेंट जी की। तो फ्रेंड्स, क्लास कैसा रहा नीचे कमेंट कर जरूर बताएं, और पहली बार हमारी इस यूट्यूब चैनल में आए तो फ्रेंड्स प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑल प्रेस जरूर करें, ताकि मैं इस यूट्यूब चैनल में जो एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो, जीके का वीडियो आपके लिए लेकर आता रहता हूँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिएगा।